हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्डिंग डिपार्टमेंट का जो कार्डिंग मशीन होता है, कार्डिंग मशीन का वर्किंग एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें दो प्रकार के चीज़ है, पहले आप लोग समझ जाइए, उसके बाद फिर अपन इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे और इसका कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है बताएंगे। आज हम जानेंगे एक्टिव कार्डिंग एरिया और एक सिलेंडर वर्किंग एरिया, दो चीज़ है। आपको समझा दो एक्टिव कार्डिंग एरिया क्या होता है। जैसे देखो, यहाँ से जहाँ पे फ्लैट अपना टच होता है सिलेंडर के साथ, मतलब यहाँ से फ्लैट टच होके सिलेंडर सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे मूविंग करता है, वो यहाँ पे एंड होता है। ये जो एरिया है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इसको बोलते हैं एक्चुअल एक्टिव कार्डिंग एरिया। मतलब कार्डिंग एरिया जो एक्टिव रहता है, ये इसके अंदर कार्डिंग होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ देखो, जहाँ पे जैसे लिक्रिन का साथ ये सिलेंडर का सरफेस टच कर रहा है यहाँ, और ये डफर के साथ सिलेंडर यहाँ टच कर रहा है, ये जो डट डट मार्कर दिया मैंने, डट डट का यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं सिलेंडर वर्किंग एरिया। ये दो चीज़ होता है अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अपना जो एक्चुअल कार्डिंग एक्शन होता है एक्टिव कार्डिंग एरिया में होता है, लेकिन जो सिलेंडर एरिया जो होता है यहाँ से यहाँ तक रहता है सिलेंडर का वर्किंग एरिया, वो भी अपने लिए फ़ायदा रहता है। क्या रहता है, जैसे यहाँ से लेकिन इनका टचिंग पॉइंट है, उसके बाद रहा स्टेशनरी फ्लैट रहा, और डक्टिंग लाइन रहा, और फ्रंट प्लेट रहा, बैक प्लेट रहा, इधर भी स्टेशनरी फ्लैट रहा, डक्टिंग रहा, और फ्रंट प्लेट रहा, और बैक प्लेट रहा आगे पीछे का। ये सब क्या होता है, फाइबर पैरेलल करने में मदद करता है। फाइबर पैरेलल करने में मदद करता है, और क्वालिटी के लिए ये भी जिम्मेदार वो रहता है। यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर वर्किंग एरिया भी होता है। और ध्यान रखो, ये जो आर्क टाइप का रहा ना, जैसे सिलेंडर का ये पोर्शन से ये पोर्शन जो रहा ना, जनरली ये 1.3 मीटर तक रहता है। 1 पॉइंट ये जो एरिया रहता है ये 1.3 मीटर तक रहता है जनरली, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो इस सिलेंडर का ऊपर हिस्सा जो है ना, ये इसको डायग्राम मैंने ऐसे ऐसे खींचा, जैसे ऊपर ये फ्लैट सब लगा हुआ, और फ्लैट देखो, ये जो ब्लू कलर का फ्लैट है यहाँ से यहाँ तक आता है, और ब्लू कलर का जो फ्लैट होता है ये होता है 1.5 मीटर का। जो उड्स होता है फ्लैट का या मशीन का उड्स होता है 1.5 मीटर का। और ये जो लाल वाला है देखो, यहाँ तक है, ये 1.28 मीटर का लाल वाला, ठीक है। ये 1.5 मीटर का 1.28, ब्लैक वाला जो मार्का लगा इतना इतना फ्लैट है, ये सबसे कन्वेंशनल कार्ड है, 1 मीटर वाइड का वो वाला है। तो ये जो एरिया जो है ना, ये एरिया ये होता है एक्चुअल कार्डिंग एरिया, ठीक है। तो एक्चुअल कार्डिंग इसी को बोलते हैं। तो एक्चुअल कार्डिंग क्या होता है, जैसे ये जो आर्क टाइप का रहा सिलेंडर का ऊपर हिस्सा, और इसका गुणा होगा फ्लैट का लेंथ, फ्लैट का, चाहे 1 मीटर हो, 1.28 मीटर हो, 1.1 मीटर हो, या 1.5 मीटर हो। ये जो एरिया जितना रहा इसमें ये फ्लैट का जो लेंथ है मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा एक्चुअल एक्टिव कार्डिंग एरिया आएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो, आपको एग्जांपल बोलता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखो, मोर एक्टिव कार्डिंग एरिया, ये जो होता है, जो बढ़िया क्वालिटी लेने के लिए आपको आपको एक्टिव कार्डिंग एरिया मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिटी का बहुत बढ़िया ले सकते हो। उसके बाद देखो बेटर ओपनिंग एंड क्लीनिंग, ये अगर जितना ज़्यादा एरिया रहेगा ना एक्टिव एरिया, बेटर क्लीनिंग एंड ओपनिंग होगा। आपको जस्ट देखो, एक मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आप इससे समझ जाना वो क्या चीज़ होता है, समझ लो। आपको मैंने एक ऐसे एक मैट दिया,
एक दिया 3 फुट बाई 6 फुट का, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 3 फुट बाई 6 फुट का मैट दिया, तो आपको मैंने 5 केजी मतलब गेहूं दिया सुखाने के लिए, तो पूरा आप ऐसे फैलाए इसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, वही सेम गेहूं दिया, मैट छोटा कर दिया, देखो जो मैट है इसको छोटा कर दिया, मतलब ये हो गया 3 फुट बाई 4 फुट, ठीक है। इसमें भी मैंने 5 केजी दिया। आप ये बोल रहा ये वाला 5 केजी बढ़िया से सूखेगा या ये वाला 5 केजी बढ़िया से सूखेगा? ऑब्वियसली ये वाला सूखेगा, क्यों? ये ज़्यादा एरिया में 5 किलो माल अगर गेहूं अगर फैला दोगे तो पतला सा लेयर बढ़ेगा, और यहाँ जो छोटा मैट आप फैलाओगे 5 किलो उतना अमाउंट का गेहूँ, तो वो ऊपर ऊपर रहेगा, मतलब धूप जो होता है पेनिट्रेट नहीं होगा, वो सूखेगा नहीं। तो यही प्रिंसिपल यहाँ काम करता है। जैसे अपना एक्टिव कार्डिंग एरिया अगर 1 मीटर विड्थ वाला, मतलब यहाँ तक लोगे, तो ये तो समझ लो जितना है, समझ लो 1.3 मीटर बताया था, और इसमें 1 मीटर, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे जितना होगा, जैसे छोटा मैट वाला कहानी इसमें आ गया। अगर यही चीज़ ये आर्क सेम रहा, वो लेंथ हो गया 1.5 मीटर का, तो वो 1.3 में 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। यहाँ क्या एरिया बढ़ गया करके आपके गेहूं जो सुखाया था बराबर सूखा। ऐसे ही एरिया जब बढ़ जाएगा आपकी क्लीनिंग ओपनिंग बढ़िया हो जाएगा, ये क्लियर कट है। जैसे अपना एक्टिव कार्डिंग एरिया बढ़ जाएगा, अपना क्लीनिंग ओपनिंग बढ़िया होगा, ठीक है। बेटर क्लीनिंग एंड ओपनिंग है। उसके बाद देखो फाइबर इंडिविजुअलाइजेशन प्रॉपर, ये जो जैसे वर्किंग एरिया ज़्यादा हो जाएगा, एक्टिव कार्डिंग एरिया ज़्यादा हो जाएगा, फाइबर का जो एक एक फाइबर अलग अलग करके पैरेलल करने के लिए ये बहुत मदद करेगा। वो पतला सा लेयर रहेगा, आराम से इसको अलग अलग कर लेगा। नेप्स रिमूवल एफिशिएंसी ऑप्टिमम, देखो इस केस में क्या होता है, जैसे आपके सिलेंडर और फ्लड जोन में एरिया बढ़ गया, मटेरियल पूरा फैल के गया पूरा एरिया में, तो बराबर इसका नेब्स वगैरह रिमूवल हो जाएगा। नेब्स मतलब आपको कई बार बताया था, जैसे कोई फाइबर ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे फाइबर ऐसे मुड़ गया, यहाँ गांठ जैसे ऐसे लंबा है, तो ये जो जगह होता है इसको एंटेंगलमेंट बोलते हैं। ये जब एक्टिव कार्डिंग एरिया में जाएगा ऐसे सीधा हो जाएगा फाइबर, ऐसे सीधा आ जाएगा, तो नेब्स रिमूवल एफिशिएंसी हो जाएगा बढ़िया। अच्छा आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो आपने कार्डिंग का एनआरई तो सुना होगा, 70-75% या बढ़िया बढ़िया कोई वायर नया लगाए तो 70-77% में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान करो, एक CAT कार्ड आया रीटर का, इसमें 40 फ्लैट मतलब एक्टिव फ्लैट जो होता है, जो एनी टाइप सिलेंडर का सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में आते हैं, 40 फ्लैट है। और इसमें जो नेब्स रिमूवल एफिशिएंसी प्रैक्टिकली 82% तक आता है। ये कोई भी कार्ड में इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये पॉसिबल इसीलिए है, नंबर ऑफ फ्लैट बढ़ गया, तो ये जो नंबर ऑफ फ्लैट बढ़ जाएगा, ये आर्क का एरिया बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, तो लेंथ बढ़ जाएगा, और ये भी बढ़ गया, तो दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो एक्टिव कार्डिंग एरिया जो आएगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे देखो नेब्स रिमूवल एफिशिएंसी ऑप्टिमम आएगा। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, इसमें क्या होता है, वर्किंग एक्टिव कार्डिंग एरिया अगर मैक्सिमम लेके चलोगी तो आपकी कार्डिंग का मतलब ये क्वालिटी लेवल जो होता है स्लाइबर का, इवननेस जो होता है बहुत बढ़िया आएगा। मोर प्रोडक्शन रेट 120 केजी पर आवर, देखो यहाँ प्रोडक्शन रेट की बात करें 120 केजी पर आवर प्रोडक्शन आएगा इसका
मतलब टारगेटेड और अचीव भी करते लोग। और लेस बिल्डिंग कस्ट कैसे होगा देखो, जैसे 1.5 मीटर का विड्थ वाला कार्ड लिया आपने, समझ लो आपके स्पिन प्लान के हिसाब से अगर 1 मीटर का लगाते हो कार्ड विड्थ वाला, आपको समझ लो 20 कार्ड लगाना था, तो ये अगर 1.5 मीटर वाला लगाओगे ना, आपका 12 कार्ड में हो जाएगा। जब 12 कार्ड में हो जाएगा तो वहाँ पे स्पेस कितना बच गया, बहुत जगह आपकी बच जाएगा, एरिया कम लगेगा, तो बिल्डिंग कॉस्ट आपके वैसे ही कम हो जाएगा। लेस आरएच प्लांट कवरिंग एरिया, ये एक इम्पोर्टेंट चीज। देखो जैसे 20 कार्ड का एक एरिया में लगाओगे, जितना एरिया लेगा 12 कार्ड में लोगे तो कम एरिया लोगा, कम एरिया लोगे तो कम एरिया में ही ह्यूमिडिटी का आपकी सप्लाई रिटर्न का लगानी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ फैन, रिटर्न फैन, सप्लाई फैन, सब उसी हिसाब से कम हो जाएगा। अगर एरिया कम हो गया आपकी, सप्लाई रिटर्न फैन का भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो लेस पावर कस्ट। अगर आपकी प्रोडक्शन रेट बढ़ गया और ये आपके पावर कस्ट भी कम हो जाएगा। लेस लेबर कस्ट कैसे कम होगा, वो भी सोचने वाली बात है। समझ लो आपने 20 कार्ड में लगाते हो, 2 कारीगर लगाते हो, और यहाँ अगर आपने 12 कार्ड लगा दिया, मतलब 1.5 मीटर कार्ड वाला, तो आप एक आदमी से काम चल जाएगा, वहाँ एक आदमी वैसे ही घट गया, तो इसको बोलते हैं लेबर कस्ट में फायदा हुआ। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वर्किंग प्लाट्स। ये जो नंबर ऑफ वर्किंग प्लाट्स कंपनी का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से आपको अलग अलग मिलता है। जैसे आपको एग्जांपल बोलता हूँ, देखो LC333, ये 3 लिक्रिन वाला कार्ड है, और इसमें 28 प्लाट सिर्फ मतलब वर्किंग कंडीशन में रहता है, बाकी ऐसे ऐसे मतलब ट्रांजिट में रहता है, मतलब एट ए टाइम 28 प्लाट यहाँ से यहाँ तक कवर करता है। ऐसे ही LC361 363, ये सिंगल लिक्रिन या ट्रिपल लिक्रिन, इसमें 36 प्लाट रहता है। ठीक है, और LC636 इसमें 36 रहता है। C80 रिटर का 40 प्लाट, C70 रिटर का 32 प्लाट, LC300 33 प्लाट। तो ऐसे ही कोई कोई कार्ड में 28 प्लाट भी रहता है। हाँ, वो सब अलग अलग मतलब ये रहता है, मतलब कंपनी का हिसाब से रहता है। अच्छा, कोई कोई कार्ड में वर्किंग फ्लैट कम कर देता है, स्टेशनरी फ्लैट बढ़ा देता है, तो वो डिपेंड करता है मैक के ऊपर, और कौन सा पर्पज में आप कार्ड लेते हो उसके लिए है। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑफ विड्थ ऑफ कार्ड। विड्थ ऑफ कार्ड बताया था आपको 4 प्रकार का, 1 मीटर वाला है, 1.1 मीटर वाला है, 1.28 मीटर वाला, 1.5 मीटर वाला। जो भी सिलेक्शन करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन सिलेंडर वर्किंग एरिया। सिलेंडर वर्किंग एरिया जो बोलता हूँ, ये आपको समझाया था, जो यहाँ से डट डट लिक्रिन का टच पॉइंट, डफर का टच पॉइंट, ये पूरा आर्क जो होता है वो सिलेंडर वर्किंग एरिया बोलते हैं। वो मतलब एक्टिव कार्डिंग एरिया जैसा इतना स्ट्रांग तो नहीं रहता, लेकिन यहाँ से कार्डिंग का फंक्शन चालू हो जाता है। वो लिक्रिन का पास जैसे टच होता है, लिक्रिन का जस्ट ऊपर ऊपर सब रहेगा, स्टेशनरी प्लाट रहेगा, फ्रंट प्लेट रहेगा, बैक प्लेट रहेगा, टॉप बटम का, और सेक्शन हुड रहेगा, ये सब रहेगा। मतलब कुल मिलाकर कार्डिंग एक्शन में ये सब बहुत मदद करते हैं। इसीलिए सिलेंडर वर्किंग एरिया भी ज़्यादा होने से आपको फायदा होता है। अच्छा, आप यहाँ पे देखो एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। यहाँ देखो 1 नंबर हो गया लिक्रिन, ये 2 नंबर सिलेंडर, 3 नंबर डब्बर, ऐसे यहाँ पर नंबरिंग दे। फ्लैट टॉप सेट हो गया ये वाला 4 नंबर जो, और 5 नंबर फ्लैट टॉप हो गया 1.5 मीटर विड्थ वाला, ये जो ब्लू कलर का जो यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर। फिर 1.28 मीटर लाल वाला, और 1 मीटर हो गया जनरल जो रहता है 1 मीटर वाला विड्थ। फ्लैट टॉप हो गया ये देखो, ब्लू लाल और ब्लैक फ्लैट टॉप है।
और अपर पार्ट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का ये जो एरिया है, ये जो आर्क जैसा है ना, ये सिलेंडर का ये अपर पार्ट का ही नक्शा है, ठीक है। और 10 नंबर हो गया एक्टिव कार्डिंग एरिया। और 10 नंबर एक्टिव कार्डिंग एरिया कौन सा हुआ देखो, ए वाला, यहाँ से ऐसे यहाँ तक, ठीक है। और 11 नंबर हो गया सिलेंडर वर्किंग एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता है सिलेंडर वर्किंग एरिया। अभी अपन कैलकुलेशन में चले, देखो 1 मीटर विड्थ वाला कार्ड जो होता है 1.3 इंटू 1.3 मीटर स्क्वायर एक्टिव कार्डिंग एरिया। जो सबसे पुराना कार्ड था 1.3 मीटर एक्टिव कार्डिंग एरिया रहेगा, उसके बाद 1.1 मीटर वाला 1.3 इंटू 1.1 तो 1.43 मीटर स्क्वायर आएगा। 1.28 मीटर वाला जो है 1.3, 1.28, 1.65 मीटर स्क्वायर रहेगा। 1.5 मीटर वाला सबसे मैक्सिमम रहेगा 1.95 मीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखो, ये जो 4 वेराइटी का पता है ना, सबसे ज़्यादा देखो ये वाला 1.95, 1.5 मीटर वाला जो विड्थ वाला, ये जैसे ये वाला मतलब लंबाई 1.5 मीटर, आर्क आर्क जनरली 1.3 मीटर के आसपास रहता है, तो उसी हिसाब से मैंने लिया हुआ। अच्छा, सिलेंडर वर्किंग एरिया देखो, ये जो एरिया देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक ये जनरली 2.63 मीटर का रहता है। उस हिसाब से उसमें अगर आप फ्लैट का विड्थ से जोड़ा कर मतलब लंबाई फ्लैट का गुणा कर दोगे तो आपको 2.63 मीटर स्क्वायर आएगा। 1.1 वाला में 2.89 मीटर स्क्वायर आएगा। 2.63 इंटू 1.28 3.36 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये 1.5 मीटर में सबसे ज़्यादा 3.95 मीटर स्क्वायर आएगा। तो कुल मिलाकर देखो, कार्डिंग वर्किंग एरिया अगर ज़्यादा रहता है आपको एक फ़ायदा होता है, प्रोडक्टिविटी कैसे गेन मिलेगा देखो आपको बताता हूँ। समझ लो आपको 30 काउंट का मटेरियल चलानी है, कितना 30 एनई का चलानी है, और 30 एनई में आप जनरली 0.120 रपिंग रख दो, ठीक है। तो अगर 1.5 मीटर विड्थ वाला चलाओगे कार्ड तो ये ज़रूरत नहीं है, 0.80 रख दोगे, 0.80, तो ये इसमें भी बढ़िया क्वालिटी आएगा और उससे बढ़िया क्वालिटी भी आएगा और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी हाई रहेगा इसमें। सबसे ज़्यादा चीज़ देखो, एक पॉइंट में लिखना भूल गया था, हाई प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्टिविटी आएगा। इधर लिखा ना 120 किलो पर आवर, मोर प्रोडक्शन रेट 120 केजी पर आवर का रहेगा। तो ये जैसे 1.5 मीटर का लिया तो रपिंग कोर्स करके क्वालिटी सेम रख के आप निकाल सकते हो। और एक कार्डिंग वर्किंग एरिया जो होता है, एक्टिव कार्डिंग एरिया जो होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लोग के अगर समझ में आएगा तो आप लोग भी खुद प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हो। जैसे फ्लैट जहाँ पर टच होता है सिलेंडर के साथ, उधर जहाँ एंड होता है वो पूरा आर्क का एक बार टेप लेके नाप लेना कितना हो रहा है, उसी हिसाब से फिर मशीन का विड्थ मल्टीप्लाई कर देना, आपको आ जाएगा मतलब वर्किंग एरिया। थैंक यू।